गोंडा जिला के इटिया थोक थाना क्षेत्र के किशोर मंगलेश देव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के सहयोगी अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने गोंडा बलरामपुर हाईवे पर समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया और सड़क पर ही बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पल्लवी पटेल ने मांग किया कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की गारंटी दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता, वे धरना खत्म नहीं करेंगी। वहीं अपना दल के नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने पीड़ित परिवार से मिलने तक का जरूरी नहीं समझा। मौके पर सीओ सदर विनय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन लगातार विधायक को मनाने की कोशिश कर रहा है। एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पल्लवी पटेल से वार्ता जारी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, जबकि अन्य की तलाश जारी है। ये बात मत कहिए कि हमने धरना दिया था, प्रशासन ने मजबूर किया था कि जनता सड़क पे निकल के आए। क्या मामला था? इसलिए आई थी कि इटिया थोक थाना क्षेत्र में जो 15 साल के बच्चे मंगलदेव को दिन दहाड़ी गोली गई थी, उसके सापेक्ष पुलिस और जो प्रशासन की कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए रही, वो बहुत ही निराशाजनक थी। यहाँ 24 घंटे का एक नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और सिर्फ इतना चाहते थे कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी है, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, उससे हमको बताया जाए, अवगत कराया जाए। लेकिन यहाँ पर सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उनको कॉल किया गया, लगभग 2 घंटा हमने इंतजार किया और जब उसके बाद भी हमें जो जवाब मिलना चाहिए था पीड़ित परिवार के सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, वो नहीं मिला। तो समस्त जो गांव के लोग थे वो हम लोग सड़क पे आके बैठ गए और जब सड़क पे आके बैठ गए तो जहां आने पर एक पुलिसकर्मी नहीं था, वहां पर लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी आ गए और सारे प्रशासन के लोग भी यहां पर आ गए। हमारी मांग बहुत सिंपल थी। हम ये चाहते थे कि जो इस परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सबसे पहले उनको आवास दिया जाए, उनको जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में जितना मुआवजा हो वो अविलंब दिया जाए और बाकी 1 करोड़ की जो मांग हम कर रहे थे वो राज्य सरकार से स्वयं हम पैरवी करेंगे। हम लोगों की ये मांग थी कि जो न्यायपालिका है वो इस प्रकरण का, इस हत्याकांड का स्वयं संज्ञान लेकर के संगीन धाराओं के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले की सुनवाई करे, ताकि जो पीड़ित परिवार है और उनका जो बेटा खत्म हो गया है, जिसको मार दिया गया है, उसके लिए न्याय मिल सके। इतनी बात थी जिसको लेकर के हम उतरे सड़कों पे और निश्चित तौर पर यहाँ डीएम साहब के प्रतिनिधित्व के तौर पर एसडीएम साहब उपलब्ध हुए और उन्होंने ये लिखित तौर पर परिवार को एक पत्र दिया है और जिसमें लिखा हुआ है कि आज 11/10/2025 को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न अनुसार: नंबर 1, आर्थिक सहायता अधिकतम दिलाया जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और आवास दिलाए जाने हेतु कार्रवाई कराई जाएगी। उक्त सहायता 30 दिन के अंदर परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अब ये सरकार से सवाल पूछिए कि सरकार जिनके दम पर, जिनका वोट लेकर के सरकार बन रही है, अगर उनको अपने हक और अधिकारों के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए, न्याय के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो जब सड़क पे उतरेंगे तो सदन तक का रास्ता भी उनको पता है, सत्ता से हटाने का रास्ता भी उनको पता है। कितनी देर आपको धरने में बैठना पड़ा? ये महत्वपूर्ण नहीं है कितनी देर बैठे, लेकिन क्योंकि आपने समय सीमा पूछी तो लगभग 3 घंटे तक हम लोग बैठे। जो पूरा नहीं होता है समय पर, तो क्या कदम रहेगा? तो पुनः गोंडा मुझसे दूर नहीं, आप मुझसे दूर नहीं, ये रास्ते मुझसे दूर नहीं। फिर आप धरने बैठे? बिल्कुल बैठ जाएंगे। इस मुद्दे को क्या उठाएंगे विधानसभा में जल्दी कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, देखिए ये न्याय के लिए जुड़ा हुआ है। न्याय संगत तरीके से हर समाज के साथ न्याय होना चाहिए और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी सरकार पूरी नहीं करेगी, पुलिस पूरी नहीं करेगी, प्रशासन पूरा नहीं करेगा, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर हम इसके लिए आगे जरूर आएंगे।